नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से गिरजेश जायसवाल। आज अटेवा की जो बैठक हो रही है, आज श्रद्धांजलि के रूप में श्री आशीष जी को राम आशीष सिंह जी की आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं अटेवा के, विजय बंधु जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये कार्यक्रम कैसा है और उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर बताएं। नमस्कार। डॉक्टर राम आशीष सिंह 7 दिसंबर 2016 को विधानसभा घेराव करते समय पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुलिस लाठीचार्ज में शहीद हो गए और आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। और हम लोग आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा और पेंशन संकल्प दिवस मना रहे हैं। उसी क्रम में लखनऊ में भी आज पीडब्ल्यूडी के एकता सदन में हम सब लोग यहाँ पर उन्हें पुष्प अर्जित कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि आपकी शहादत बेकार नहीं जाने देंगे और पुरानी पेंशन बहाली तक हम सब संघर्ष करेंगे और पुरानी पेंशन जरूर बहाल कराएंगे। हम सबका एक ही मात्र मुद्दा है, अटेवा का एक ही मात्र मुद्दा है, जिसमें तमाम सारे संगठनों का, तमाम सारे विभागों का, तमाम सारे नेताओं का सहभागिता है, सहयोग है, संबल है और उसी के बल पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ये भी कहा जा रहा है जो आपने 21 तारीख को जो है जो बहुत महारैली आपने अटेवा की थी, उसका जो प्रभाव है वो सरकार के ऊपर क्या पड़ा है इससे? देखिए, सरकार निश्चित रूप से 21 नवंबर के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा उम्मीद यहाँ पर लोग लेके आए और बहुत बड़ी संख्या में आए, तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आई है और सरकार को इस दिशा में सोचने को बाध्य होना पड़ा है। आज भी सरकार की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं कि पुरानी पेंशन हम विचार कर रहे हैं। हाँ, अगर सरकार विचार करे और फैसला करे तो ठीक है। अगर नहीं फैसला करती है सरकार तो निश्चित रूप से सरकार के विपक्ष में ये कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी लामबंद होगा और सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों की क्या रणनीति अपनाएंगे? अब ये रणनीति हमारी तमाम सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, भरत भैया हैं, रामदास दुबे जी हैं और तमाम सारे सुधांशु जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, तमाम सारे लोग हैं। इसको बैठ करके आगे की रणनीति ही प्लान की जा रही है कि एक कॉमन एजेंडा पुरानी पेंशन है, कॉमन डेट पर एक कार बहिष्कार, कलम हड़ताल, जो भी निर्णय हो वो करें और सरकार पर दबाव बने और सरकार हमारी इस निर्णय पर आए। अब लोग भी कर लीजिए। और भी दूसरे लोग हैं, आज उनसे बात करते हैं। आइए सर, क्या कहना चाहते हैं? हम आज अटेवा में डॉक्टर राम आशीष जी का आज शहादत का दिन है और सभी कर्मचारी और शिक्षक आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जब तक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर, पेंशन बहाली को लेकर अगर सरकार पेंशन नहीं बहाल करती है तो हम निश्चित इनसे लड़ते रहेंगे। और ये जो 22 का चुनाव है, लगभग 8 से 10 लाख राज्य कर्मचारी है, ये भी सरकार को प्रभावित करेगा। और विपक्ष ने मन बना लिया है अपने एजेंडे में पेंशन को लेकर के। यदि विपक्ष पेंशन एजेंडा ये वर्तमान सरकार नहीं मानती है तो उसके खिलाफ भी आप लोग निश्चित विपक्ष में जाएंगे। निश्चित तौर पर राज्य कर्मचारी, शिक्षक टोटल विपक्ष में जाएगा। सर आप क्या कहेंगे? हम तो राज्य सरकार से ये अपील करेंगे कि अगर आप किसान बिल वापस ले सकते हैं इतने दिन बाद, तो एक गलती को और सुधार करिए। आप जो है नई पेंशन स्कीम समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करिए। यही आप सरकार के हित में है, यही कर्मचारियों के हित में है। कर्मचारी ये भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री है या मंत्री है, अगर वो 2 दिन के लिए भी बनता है तो उसको आजीवन पेंशन दी जाती है और जो 58 साल 60 साल जो काम कर रहा है उसको नहीं मिलता है तो उसके बुढ़ापे की लकड़ी का एक सहारा होता है। तो उसके बारे में क्या कहें? मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई विधान परिषद सदस्य बन जाता है, कोई राज्यसभा सदस्य बन जाता है और वो 4-4 पेंशनें लेता है और हम 60 साल राजकीय सेवा का संपादन करते हैं और हमें एक पेंशन देने में तकलीफ हो रही है। यदि नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो माननीय सांसदों, विधायकों और इन नेताओं के ऊपर क्यों नहीं लागू की जाती है? इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। और सरकार से अपील है, अभी समय है, अभी 25-30 दिन हैं आचार संहिता लागू होने के। आप विचार करिए किसान बिल की तरह इसको नई पेंशन स्कीम वापस लेकर के पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करिए। इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो 22 के चुनाव में राज्य कर्मचारी अपनी शक्ति का एहसास आपको दिला देगा। शरीर हम लोग के साथ संघर्ष में थे।
आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और संकल्प लेता हूँ इस पुरानी पेंशन की लड़ाई में जिस हद तक जाना पड़ेगा हम सब जाएंगे, लेकिन पुरानी पेंशन जरूर बहाल कराएंगे और शायद यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही हम सबका संकल्प होना चाहिए और इसीलिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित भी हुए हैं। अभी हमारे बाद हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं जो हमारे संबल हैं। हम सब के बीच में पूरे PWD समाज या यूँ कहिए पूरे प्रदेश में तमाम सारे आंदोलनों को दिशा देने वाले आदरणीय रामदास दुबे जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले और आज जो PWD में एक नया पैमाना खड़ा हुआ है, 7-8 संगठनों के साथ मिला करके पूरे PWD जोड़ने का काम किया। एक शिल्पकार के रूप में हमारे बीच में भरत जी बहुत ही जुझारू और अटेवा के सबसे प्रबल समर्थकों में, कभी कभी तो अटेवा के समर्थन करने में विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हमारी सबकी भावनाओं को वहाँ उन्होंने समझा। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सुधांशु शर्मा जी बहुत ही हमारे इस आंदोलन में सहभागिता निभाते हैं। वीरेंद्र जी हैं, शैलेंद्र शुक्ला जी हैं, JP तिवारी जी हैं, या तमाम सारे नरेंद्र जी हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, रामेन जी हैं, अमित जी बैठे हुए हैं, श्रवण भाई भी आपसे बात कह चुके। 2 बात मुझे कहनी है, उसके बाद हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके कुछ विचार और यहाँ से जो भी रामेन जी ने संकेत दिया कि हम लोग अगर जो टाइम बचा हुआ है अगर उसमें सरकार पर दबाव बनाएं, हो सकता है हम लोग कुछ अच्छे परिणाम तरफ बढ़ पाएँ। और हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो आपको बताएंगे। मैं 2 बात के लिए यहाँ आपके बीच में हूँ। करने मात्र लखनऊ की महिलाओं को और डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर राम आशीष सिंह जिस तरह कुर्बान हो गए हम लोगों के पेंशन के लिए, सभी को घर से निकलना चाहिए। इनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, इन्होंने तो अपने सभी पेंशन विहीनों के लिए इनके तो सब चीज़ उजड़ चुके हैं। अगर मिलता है तो इनके पूरे परिवार के हम लोग बहुत ही एहसानमंद होंगे कि इनकी वजह से ही कम से कम हमारे एक साथी डॉक्टर स्वर्गीय राम आशीष जी चले गए। कम से कम लोगों को निकलना चाहिए, महिलाओं को तो निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी बुढ़ापा सबसे बेकार जाएगी। वो जो सोच रही हैं महिलाएं हम नहीं निकलेंगे, हमारे भाई ही लोग निकल के लड़ेंगे, हमारी लड़ाई नहीं। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय बंधु जी, हमारे बड़े भाई भरत जी और हमारे गुरु जी दुबे जी, सभी लोग और डॉक्टर राम आशीष को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो पुरानी पेंशन की ललक कर्मचारियों में जगाई गई है, इसको निरंतर इसी तरह से आगे ले चलने की हम सब की जिम्मेदारी है। और मेरा एक सपना था कि सभी कर्मचारी संगठन अटेवा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा कर्मचारी समाज अटेवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, बहुत लोग कहते हैं वो केंद्र देगी तब मिलेगी,
हमारा मानना ये है, हम जिसके यहाँ काम करेंगे उसी से मांगने का हक भी हमें ज़्यादा होता है। और प्रदेश सरकार भी पेंशन दे सकती है, ये कहीं बात नहीं है कि अगर भारत सरकार नहीं देगी तो हम नहीं देंगे। मेरा मानना ये है, मेरा सोचना है। तो इसी क्रम में मैं विजय बंधु जी को आश्वस्त करता हूँ कि हमारे संवर्ग से, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से, चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ आपके कंधे से कंधा मिला के काम करेगा और यदि जरूरत पड़ती है तो हम अपनी इमरजेंसी सेवाएं तक बंद करने के लिए बाध्य होंगे। और इसी के साथ हमारे आज प्रधान महासचिव जी एक कार्यक्रम में चले गए हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मैं राजेश जी मीडिया प्रभारी हैं आटेवा के, आइए उनसे जानते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर बताएं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज रामाशीष सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जितने भी यहाँ सभी लोग हैं, हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक अटेवा चैन से नहीं बैठेगा और पुरानी पेंशन बहाल करा कर